Now, the fourth question is लाइक 11.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए, यहां तक सेम है टिल ईयर। यहां पे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है, वहां पे आपका नाम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून एंड अर्थ है आपका। देखो आपका नाम देखो दिस बट अ लिटिल बिट डिफरेंसेस देयर। बाकी टिल हियर द क्वेश्चन इज सेम एनी हाउ। नाम देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 4 आपका देखिए, अर्थ इज इलेप्टिकल शेप है जिसका आपका ओवल शेप आपका नाम, जैसे फ्लैट आपका नाम कहते हैं, जो पूरा स्फीयर नहीं है लेकिन मानते हैं आपका स्फेरिकल शेप है आपका नाम। देखो दिस इज योर अर्थ। अर्थ का सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायमीटर आपका नाम, डायमीटर ये आपका डायमीटर लिखा हुआ, तो हम डायमीटर ऑफ अर्थ इसको ले लेते हैं 2x यूनिट आपका नाम। देखो 2x यूनिट, ये सेम क्वेश्चन है देखो ये वाला, लेकिन वहां सरफेस एरिया, यहाँ वॉल्यूम के फ्रैक्शन को देखते हैं हम करते हैं। अर्थ लिख दिया है, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी 2x यूनिट। देखिए देन द रेडियस ऑफ अर्थ, इसको अगर मैं और क्लियर लिख दूं, कैपिटल D इज इक्वल टू आपका नाम 2x यूनिट लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो डायमीटर को आपको देखो कैपिटल D इज इक्वल टू 2x यूनिट लिख दीजिएगा आपका नाम। तो D इज इक्वल टू आपका ये दिस R है, R इज इक्वल टू D बाई 2, तो नाम देखो 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू x यूनिट आपका नाम। दिस इज नाउ दिस रेडियस R इज इक्वल टू आपका देखो x यूनिट आपका। देखिए तो पहले हम इसके लिए गए आपका नाम देखो, देन आपका नाम वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए तो दिस इज तो 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स x आपका क्यूब, तो ना 4/3 पाई x क्यूब यूनिट क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ V1। तो आपका देखो V1 आपने ये किया। ना अब इसका डायमीटर देखिए अपना, देखिए इसका डायमीटर क्या था 2x था। देखिए तो क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4। तो देखो दिस यहाँ पे देखो डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ये देखिए इसका 1/4 ऑफ 2x इज इक्वल टू x/2 यूनिट आपका ये हो गया। देखिए 1/4 इंटू देखो 2x, तो देखो x/2 यूनिट आपका दिस इज ये डायमीटर हो गया। देखिए आपका, तो देयरफॉर ना देखो रेडियस ऑफ मून स्मॉल r इज इक्वल टू d/2 हो गया। तो d, तो देखो आपका 1/2 और आपका देखो x/2, तो ये आपका x/4 यूनिट आपका नाम। देखो दिस इसकी जो रेडियस है इसको o डैश ले लें, r इज इक्वल टू देखो आपका x/4, r इज इक्वल टू x/4 यूनिट हो गया आपका। दिखाना पूरी कहानी यही थी, डायमीटर मून इज अप्रोक्सीमेट। इसको कई बच्चे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चों को हमने स्पून फीडिंग बेबी बना दिया। यहाँ तो रेडियस ही नहीं दिया, अरे यहाँ तो डायमीटर ही नहीं दिया, और ये क्या होगा इसलिए। तो नाउ देखिएगा वॉल्यूम ऑफ मून, ये तो दिस इज V2 इज इक्वल टू आपका देखो क्या होगा 4πr3। अब हमने कहाँ कहाँ गलती की है वो भी चेक करें। तो गलती देखो ये क्या, बिकॉज वी हैव टेकन r कैपिटल आपका इन दिस, तो ये जरूर देखो, ये नहीं कि एक ही ढर्रे में जब हमने वहां कैपिटल आर लिखा तो वाई वी हैव नॉट रिटर्न कैपिटल आर हियर। ये देखिए
अब आपका दिस इज तो 4/3 V2 पाई आपका देखो ना R इज व्हाट x/4 का होल क्यूब। तो ना तो V2 इज इक्वल टू 4/3 पाई x क्यूब अपॉन 64, क्योंकि 4 4 जा 16 एंड 4 जा आपका ना देखो दिस। तो ना द वॉल्यूम ऑफ मून आपका V2 इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस। अब क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम। तो अब आपका देखो दिस। तो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, पहले इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिएगा आपका। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं इसको, यू कैन से दैट डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये ऑन बोथ साइड्स। तो देखो इसका V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, अगर आपको और क्लियर चाहिए तो ना देखो तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू V1, और इसके साथ नहीं लिखना चाहते हैं, इसके साथ लिखने से अलग अलग नहीं लिखना चाहते, तो V1 अपॉन V2, ये V2 है सॉरी, और ये V1 है इक्वल टू। अब आपका क्या व्हाट इज दिस, मून का कितना देखो 4/3 पाई x क्यूब अपॉन 64 अपॉन, ये देखिए ये 4/3 पाई आपका देखो क्या है, दैट इज x क्यूब। 4/3 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैसे होगा 4/3, क्योंकि देखो a/b ओवर c/d इज इक्वल टू दैट इज ad/bc हो जाएगा। देखिए ad/bc, तो ABCD ये हो गया। लेकिन दूसरा फॉर्मूला भी देखिए आपका, दूसरा फॉर्मूला क्या, a/b और अपॉन c, व्हेन a/b इज सेपरेटेड फ्रॉम c, तो आपका देखो ना दिस, तो आपका a बाई क्या हो जाएगा bc हो जाएगा। देखिए आपका a/bc हो गया, तो ना देखो दिस, तो ये वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ये देखो अब ये ऐसे बचा आपका x क्यूब ओवर 64 अपॉन x क्यूब। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला x क्यूब अपॉन 64 into देखो x क्यूब, this c will come here with this, देखिए है ना, this is volume of moon अपॉन देखिए ना वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ये आपका 1/64 हो गया। देखिए 1/6 इट विल गो अप, तो ना अब आपका फाइनली तो वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 एंड इट विल गो अप। तो ना यहाँ पे आपका सिंपली वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपका यू कैन ऑल्सो राइट, तो जो मून का वॉल्यूम होगा वो अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 होगा आपका ना देखो दिस इज, यानी कि आपका अर्थ के वॉल्यूम को अगर 64 से हम आपका विल डिवाइडेड, सो नाउ दैट विल बिकम अ वॉल्यूम ऑफ मून। ये आपका ऐसे आपका ये करना था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो क्वेश्चन नंबर आपका नाम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 था, यहाँ तक तो आपका बिल्कुल दैट वाज आपका वेरी करेक्ट। इसका डायमीटर और इसके जो आपने डायमीटर लिया वो बिल्कुल उसी बेस पे करना था, बट वहाँ सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था। यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हाउ मच पार्ट, फ्रैक्शन का हाउ मच पार्ट, रेशियो इज डिफरेंट। अगर यहाँ पे वो रेशियो कहता, अगर सपोज के लिए वो यहाँ पे सपोज ही इज आस्किंग द रेशियो, तो रेशियो देखो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाता 1/64, तो देखो V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 1/64। फ्रैक्शन भी आपका फ्रैक्शन इज जस्ट आपका ना ये आपका ना इट जस्ट पासेस थ्रू दैट रेशियो, लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन व्हाट पार्ट ऑफ दैट आपका नाम ये इसमें ये डिफरेंस होता। प्लीज डू इट।